पचंबा बेगूसराय का एक ऐसा गांव जहां क्या अरेंज मैरिज और क्या लव मैरिज, किसी भी प्रकार के शादी विवाह आजकल सफल नहीं हो पा रहे। दर्जनों मामलों को न तो वहां का समाज सुलझा पा रहा है और न ही सगे संबंधी। अब तो पुलिस भी तंग आ गई है इस तरह के आपसी रंजिश के केसों से। कई लड़कियां आज भी दुल्हन बनकर ससुराल में नहीं टिक पा रही है, पता नहीं क्यों। जो लड़की कल तक जब वो कुंवारी थी तो लक्ष्मी थी, पचंबा शादी होते ही कुलक्ष्मी बन जा रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सभी मामलों में पति तो पत्नी व्रता होते हैं, परंतु पत्नी की आचरण पर ही कलंक लगता है। यानी आपकी पुत्री का अगर विवाह पचंबा हुआ तो आप यकीन रखिए कि वहाँ के समाज आपकी पुत्री को सुख सुविधा का ख्याल नहीं दे पाने की स्थिति में आपकी बेटी को कलंकित कर घर छोड़ने को मजबूर कर देंगे। आइए आपको उदाहरण के लिए एक ऐसे ही पीड़िता से मिलवाते हैं जिसके साथ यातनाओं का समंदर उमड़ पड़ा है। पहले थे परिवार वालों ने यातनाएं दी, घर से निकाला, किसी तरह जान बची रही। फिर पति ने बाल काटे, मनमर्जी तरीके से पिटाई की, सास ससुर ने गुंडों का खौफ दिया। इतना ही नहीं, अनजान लोगों के बीच अपनी ही घर की इज्जत को निर्वस्त्र कर खड़ा कर दिया। हाय रे विधाता, तेरा ये खेल कैसा है? ये आसमां तो फट क्यों नहीं जाता? इतनी कठोर यातनाओं के बावजूद घर वालों ने ऐसी साजिश रची कि नारी की ममता, करुणा, इज्जत सबको पैसों से रौंद डाला। अपने 10 वर्षीय बेटे को अपने सीने से सटाकर कभी थाने तो कभी कचहरी के चक्कर काट रही रीना अब क्या करे, कहाँ जाए? जहाँ भी और जिस भी दरवाजे को दस्तक देती वहाँ पहले से ही बाहुबली पैसे का खेल हो चुका होता है। जरा सुनिए कि पीड़िता रीना जो हालात से लड़ते लड़ते अब बदचलन, बेहया और ना जाने पचंबा के कुछ लोगों के द्वारा दिए गए एक नारे के माथे पर लगाया गया कलंक का टीका लिए भटकने को मजबूर है। सुनिए कि कैसे उसे निर्वस्त्र किया गया अपने ही परिजन के द्वारा। कल रात को मुझे 3-4 अज्ञात लोगों के साथ मेरे हस्बैंड आए, गेट पहले खुलवाए और बाहर खींच लिए और मेरे बच्चे को बंद कर दिया गया रूम में और उसके बाद मुझे पूरे म्यूट कर दिया गया सर, और अभद्र बातें बोली गई। उसके बाद सास उधर से आती हैं, सास बोलती हैं कि घर छोड़कर चली जाओ, तलाक दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अगले बार बलात्कार होगा। 4 अज्ञात लोग थे सर, मैं किसी को नहीं जानती हूँ उसमें। इनकी एक बहन है जो झारखंड में रहती थी, मतलब हम लोग सुने हैं, हमको कंफर्म नहीं है, उनके साथ शायद उसका अफेयर चल रहा था। पता नहीं इनके पिताजी भी उसमें संलिप्त हैं, इनको मारकर चाह रहे हैं कि उनसे शादी हो जाए। अब अंदरूनी बहुत ज़्यादा क्या मामला है सब हम नहीं जानते हैं।